एक गांव में एक परिश्रमी युवक रहता था जिसका नाम आर्यमित्र था। उसकी पत्नी लावण्यवती अपने सौम्य स्वभाव और मधुर वाणी के कारण पूरे गांव में आदर पाती थी। लावण्यवती की एक छोटी बहन भी थी, मृणालिनी, जो कुछ समय के लिए अपनी बहन के घर आई हुई थी। वह रूपवती थी, पर स्वभाव से चंचल और महत्वाकांक्षी थी। इसी गांव के बाहर एक प्राचीन सरोवर था जिसे लोग देवकुंड कहते थे। मान्यता थी कि वहां की शपथ कभी असत्य नहीं होती। इस कुंड में जो भी शपथ लेता है वह कभी असत्य नहीं होती है। बहुत पुराना कुंड है ये। विवाह के समय आर्यमित्र और लावण्यवती ने भी इसी देवकुंड के समक्ष साथ निभाने का वचन लिया था। इस देवकुंड के समक्ष मैं तुम्हारा हमेशा साथ निभाने का वचन लेता हूँ प्रिय। मैं भी तुम्हारा हमेशा साथ निभाने का वचन लेती हूँ। आर्यमित्र खेतों में दिन रात परिश्रम करता, पर भीतर ही भीतर उसका मन अस्थिर रहने लगा। मृणालिनी की चंचल बातें और उसकी प्रशंसा ने उसके मन में भ्रम का जाल बुन दिया था। एक दिन वर्षा की अंधेरी रात में जब लावण्यवती अपने मायके गई हुई थी, आर्यमित्र और मृणालिनी के बीच मर्यादा की रेखा लांघ दी गई। यह एक क्षणिक दुर्बलता थी, पर उसका परिणाम गहरा होने वाला था। कुछ ही सप्ताह बाद मृणालिनी ने अनुभव किया कि वह गर्भवती है। भय और ग्लानि से उसका हृदय कांप उठा और आर्यमित्र के चेहरे पर चिंता की रेखाएं खींच गईं। दोनों ने यह बात छिपाने का प्रयास किया, पर सत्य कब तक पर्दे में रहता। एक संध्या जब लावण्यवती लौट कर आई तो उसने दोनों के व्यवहार में परिवर्तन देखा। अंततः एक दिन उसने मृणालिनी को रोते हुए देखा और सत्य जान लिया। दीदी, मैं पेट से हूँ। जब आप मायके गई थी, मुझसे आपके पति के साथ गलती हो गई। वह स्तब्ध रह गई। पति का विश्वासघात और बहन का छल दोनों ने उसके हृदय को चीर दिया। उसने कोई क्रोध नहीं किया, कोई शोर नहीं मचाया, बस शांत स्वर में कहा, जिस घर की नींव ही विश्वास पर टिकी हो, वहां छल का भार सहन नहीं होता। उसी रात वह घर छोड़कर चली गई। जाते समय उसने देवकुंड के तट पर खड़े होकर प्रण किया, मैं ये प्रण लेती हूँ कि आज के बाद मैं अपने जीवन का मार्ग स्वयं बनाऊंगी। गांव में यह बात अग्नि की तरह फैल गई, जिससे आर्यमित्र को सामाजिक तिरस्कार का सामना करना पड़ा। खेतों में उसके साथ काम करने वाले भी उससे दूरी बनाने लगे। मृणालिनी का मन भी अपराध बोध से भर गया। वह समझ गई कि क्षणिक आकर्षण ने 3 जीवनों को संकट में डाल दिया है। और उधर लावण्यवती ने पास के नगर में जाकर एक आश्रम में शरण ली। वहां उसने विद्या और सेवा के मार्ग को अपनाया। धीरे धीरे वह एक आदरणीय साधिका के रूप में प्रसिद्ध हो गई। लोग उसे धैर्य देवी कहने लगे। इधर आर्यमित्र और मृणालिनी के संबंधों में भी दरारें पड़ने लगीं। आर्यमित्र को हर क्षण अपनी भूल का आभास होता। वह सोचता, जिस स्त्री ने उसे सच्चा प्रेम दिया, उसे उसने क्षणिक मोह में खो दिया। मृणालिनी भी स्वयं को दोष देती। उनके बीच संवाद कम होता गया। कुछ महीनों बाद मृणालिनी ने निर्णय लिया कि वह इस संबंध को आगे नहीं बढ़ा सकती। उसने आर्यमित्र से कहा, जिस आधार पर यह संबंध बना वही अशुद्ध था। इससे सुख कैसे उपजेगा? और वह भी गांव छोड़कर चली गई। आर्यमित्र अकेला रह गया। खाली आंगन, सूनी चौखट और मन में पश्चाताप लिए। एक दिन वह देवकुंड के तट पर पहुंचा। उसने जल में अपना प्रतिबिंब देखा, थका हुआ, पछतावे से भरा। उसने मन ही मन स्वीकार किया कि मनुष्य की सबसे बड़ी शक्ति उसका संयम है और सबसे बड़ी दुर्बलता उसका अहंकार है। उसने प्रण किया कि शेष जीवन वह प्रायश्चित और सेवा में लगाएगा। आज मैं ये प्रण लेता हूँ कि अपना शेष जीवन प्रायश्चित और सेवा में बिताऊंगा। इस कहानी से हमें यह शिक्षा मिलती है कि थोड़े से समय का मोह विश्वास को जला देता है और एक बार विश्वास टूट जाए तो वह फिर कभी पहले जैसा नहीं बनता।